दोस्तों, इस समय हमारी वायुसेना 40 से 80 की संख्या में मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेना चाहती है। इस टेंडर में अब कई विदेशी कंपनी भी हिस्सा लेने वाली है, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि HAL भी इस टेंडर में हिस्सा लेना चाहता है। हालांकि इस समय HAL के पास खुद का कोई भी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है, लेकिन अब HAL खुद के ही मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को स्वदेशी तौर पर बनाना चाहता है। और अब से कुछ ही समय पहले भारत रशिया के साथ मिलकर भी एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाना चाहता था, जिसकी मदद से हम अपनी वायुसेना की सभी जरूरत को पूरा कर सकते थे। लेकिन उस समय भारत रशिया के साथ मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाने को लेकर पीछे हट गया था। उसके बाद HAL ने खुद के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाने को लेकर विचार नहीं किया था। HAL का हमेशा से ही फोकस फाइटर जेट के ऊपर रहा है, लेकिन जब से भारत के अंदर टाटा और एयरबस मिलकर C295 एयरक्राफ्ट को बनाना शुरू किया है, जभी से ही भारत के अंदर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए ही हमारी वायुसेना की जरूरत को पूरा करने के लिए अब HAL एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारत के अंदर स्वदेशी तौर पर बनाना चाहता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं HAL भी ये बात समझ चुका है कि आने वाले समय में हमारी वायुसेना की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लेकर डिमांड बढ़ने ही वाली है। और यदि HAL को ये मेगा ऑर्डर मिल जाता है तो इससे लॉन्ग टर्म में HAL को बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर यदि हकीकत को देखा जाए तो HAL अगर आज भी एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाना शुरू कर देता है तो HAL को एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाने में 12 से 15 सालों का समय लग जाएगा। और उसके बाद भी जो एयरक्राफ्ट बनकर तैयार होगा वो हमारी जरूरत को पूरा कर भी पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि जब भी हमारी सेना या फिर हमारी वायुसेना की तरफ से कोई भी हथियार खरीदा जाता है तो हमारी सेना और हमारी वायुसेना की तरफ से कुछ पैरामीटर को रखा जाता है, और अगर वो हथियार हमारी सेना की जरूरत को थोड़ा भी पूरा नहीं करता है तो हमारी सेना और हमारी वायुसेना उस हथियार को बिल्कुल भी नहीं खरीदती है। ऐसा ही केस हम रुस्तम ड्रोन के साथ में देख चुके हैं। रुस्तम ड्रोन भी हमारी सेनाओं की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए हमारी वायुसेना ने उस समय रुस्तम ड्रोन को खरीदने से ही मना कर दिया था। ऐसे में अभी हमारी वायुसेना 12 से 15 सालों तक बिल्कुल भी एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इंतजार नहीं करना चाहती है। और अगर हम HAL के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के इंतजार में रुक भी जाते हैं तो इससे हमारी वायुसेना की स्ट्रेंथ पर एक बुरा असर पड़ेगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको HAL के स्वदेशी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इंतजार करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।